हेलो दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का अगर आपने भी फॉर्म भरा है या फिर भरने वाले हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कितने मार्क्स होने चाहिए जिससे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा आपका सिलेक्शन हो जाए। अगर आप भी चाहते हो कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज या फिर कोई ना कोई प्राइवेट कॉलेज मिल जाए तो कितने परसेंट आपके 10th में होने चाहिए और कितने परसेंट 12th में होने चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा हो जाए। तो इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो लास्ट ईयर एडमिशन हुआ है 2021 का, उसमें करीब 20,000 बच्चों ने फॉर्म डाला था। 20,000 से ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म डाला था। और लास्ट ईयर जो काउंसलिंग हुई है उसमें तो आप ये समझ लो कि 19,000 बच्चों तक सीट अलाट हुआ है। बट बहुत सारे बच्चों ने सीटें छोड़ दी थी क्योंकि लास्ट में एक ऑफलाइन काउंसलिंग हुई थी जिसमें काफ़ी बच्चों को सीटें मिली थी जिनकी रैंक बहुत ज़्यादा थी, फिर भी सीट मिल गई थी। बट इस साल ऐसा होने वाला है नहीं, क्योंकि इस साल फैकल्टी ने पूरी तरीके से रूल चेंज कर दिए हैं। इस साल मैं आप सभी को बता दूं, आप काउंसलिंग करोगे तो काउंसलिंग करने का भी पैसा देना होगा। पिछले साल किसी भी चॉइस लॉकिंग में आपको कोई पैसा नहीं देना था, सिर्फ बच्चों ने फॉर्म भरा था और हर बार अपने फ़ोन से ही चॉइस लॉकिंग कर देते थे और सीट मिलना होता था, मिल जाती थी। बट इस साल ऐसा नहीं, इस साल आप चॉइस लॉकिंग करोगे तो आपको 500 रुपये पे करने होंगे। तो इस साल थोड़ा सा कट ऑफ हाई ही जाएगा। पिछले साल भी हाई गया था, फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड तक हाई ही गया था, लेकिन ऑफलाइन काउंसलिंग में काफ़ी लो चला गया था। मतलब बहुत सारे बच्चों को पता भी नहीं था और बहुत सारे बच्चों ने कहीं और एडमिशन ले लिया था, क्योंकि अभी जो ऑफलाइन काउंसलिंग हुई है सिर्फ 1 महीना हुआ है। उससे पहले ऑफलाइन काउंसलिंग हुई थी, 1 महीना सिर्फ हो पाया है। अब बच्चे क्लासें 1 महीने से कर रहे हैं। तो 2021 का जो एडमिशन कंप्लीट हुआ है वो 1 महीना पहले हुआ है और अभी इसका फॉर्म भी आ चुका है। तो चलिए मैं आप सभी को बता दूं कि आपके कितने परसेंट होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं जनरल का बता देता हूं। जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं तो उनका 78% 10th में और 78% 12th में, मतलब इससे नीचे नहीं होना चाहिए। आसानी से आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। आप कोई भी कोर्स करना चाहते हो आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो ओबीसी के बच्चे हैं उनका 76% 10th में और 12th में 77%। इससे ऊपर होना चाहिए प्लस में 76 प्लस 77 प्लस ओबीसी का, तभी आपको सीट गवर्नमेंट की मिल पाएगी। उसके बाद एससी की अगर हम बात करें तो एससी का भी मैं आप सभी को बता दूं, एससी का भी यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाता है। तो 75 प्लस 10th में और 12th में 74 10th में 75 12th में। अगर इतने मार्क्स हैं, इससे प्लस ही हैं तो आसानी से मिल जाएगा और बाद में इससे लो भी जा सकता है। बाद में आपको मैंने सिर्फ थर्ड राउंड तक का ये बताया है। और ऑफलाइन काउंसलिंग में हो सकता है कि जनरल का 72 73, ओबीसी का 70 और 71 जा सकता है और एससी का 68 और 70 जा सकता है। मतलब इतने परसेंट मार्क्स होने चाहिए तब आपका हो सकता है। तो मैं आप सभी को बता दूं, आप 10th और 12th के परसेंटेज जोड़ लीजिए। माना हमने कि 10th में किसी के 75% हैं और 12th में भी 75% हैं, तो अगर हम 75 और 75 जोड़ेंगे तो टोटल आएगा 150%। ये 150% आएगा। तो इस तरीके से मैं आप सभी को कट ऑफ बता दूं। कोई जनरल का है तो उसका करीब 155 प्लस होना चाहिए तभी सीट मिल पाएगी, और कोई ओबीसी का है तो उसका 154 प्लस होना चाहिए। आप इतना समझ लो, आसानी से सीट मिल जाएगी। और कोई एससी का है तो उसका 148 प्लस होना चाहिए। और जो ईडब्ल्यूएस के हैं तो ईडब्ल्यूएस का मैं आप सभी को बता दूं थोड़ा सा लो ही जाता है, 145
प्लस होना चाहिए और एसटी का 140 प्लस होना चाहिए। 140 से भी लो होगा तब भी सीट मिल जाएगी। और पीएच हो गया, फ्रीडम फाइटर हो गया, इन सभी का अगर यहाँ पर अगर 135 प्लस भी होगा तो आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मिल जाएगी। तो आप सभी के इतने परसेंट होने चाहिए। और मैं आप सभी को बता दूं, चाहे वो एससी का बच्चा हो, चाहे ओबीसी का, चाहे जनरल का, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में 75 से नीचे टॉप के जो कॉलेज हैं वो मिलना ही नहीं है। आपको प्राइवेट कॉलेज ही मिलेंगे, चाहे आप एससी से हों, चाहे ओबीसी से हों, चाहे जनरल से हों। 75 टेंथ में और 75 ट्वेल्थ में अगर हैं, इससे ऊपर हैं, तब जाके आपको कोई टॉप का कॉलेज मिलेगा। अन्यथा आप ये समझ लो कि फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में आपको टॉप का कॉलेज नहीं मिलेगा। बट हो सकता है कोई ना कोई एससी के बच्चे को अलॉट हो जाए या ओबीसी के बच्चे को मिल जाए कॉलेज, क्योंकि यहाँ पर बहुत हाई रैंक के बच्चे फॉर्म डालते हैं, खासकर केजीएमयू के लिए। तो केजीएमयू की अलग से मैं कट ऑफ का वीडियो बना दूंगा कि केजीएमयू के लिए कितने आपको मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम पे मैं खुद केजीएमयू में ही पढ़ रहा हूँ और अभी 1 महीने से ज़्यादा हुआ है मुझे एडमिशन लिए हुए केजीएमयू में। अब मैं अपनी परसेंटेज बता दूं तो मैं लकी था जो ऑफलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, तभी मुझे केजीएमयू मिल पाया था। और मेरी जो परसेंटेज थी वो 12th में 70 थी और 10th में 75 थी। इतने पे मुझे ओटी का कोर्स मिला था केजीएमयू में, वो भी 4th राउंड की काउंसलिंग में। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में कोई कोर्स नहीं मिला, ना कोई कॉलेज मिला, बट ऑफलाइन काउंसलिंग में मुझे ये कोर्स मिला था। और अभी प्रेजेंट टाइम पे मैं केजीएमयू में ही पढ़ रहा हूँ। कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी वहाँ पर। आपके जितने सारे क्वेश्चन हैं, जो भी क्वेरी हैं, आप वहाँ पर पूछ सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और ज़्यादा आपकी लो परसेंटेज है तो पैसा वेस्ट मत करना, क्योंकि यहाँ पर इस बार थोड़ा सा काउंसलिंग का जो शेड्यूल है पूरी तरीके से अलग है। इस बार आपको सीट मिलने पर 5000 की सिक्योरिटी भी देनी होगी, ये भी है। तो इस बार बच्चे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैं आप सभी को बता दूँ, फर्स्ट राउंड हुआ और सेकेंड राउंड हुआ और थर्ड राउंड हुआ, फिर भी आधी सीटें नहीं भरी थी। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड राउंड होने के बावजूद भी आधी से ज़्यादा सीटें खाली रही थी। तब जाके ऑफलाइन काउंसलिंग हुई और ऑफलाइन काउंसलिंग में 1700 से ज़्यादा सीटें थी ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए। तो ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए 1700 से ज़्यादा सीटें थी और मात्र 1500 तक के बच्चों का ही एडमिशन हो पाया है। फिर भी 200 से ज़्यादा सीटें अभी भी खाली हैं, आप इतना समझ लो। मतलब 20,000 बच्चों ने फॉर्म डाला था और ऑफलाइन काउंसलिंग हुई, उसके बावजूद भी 200 से ज़्यादा सीटें अभी भी खाली। अब उन पर कुछ नहीं होने वाला है। अब नया फॉर्म आ गया है और नए बच्चे आने वाले हैं। और इस बार काउंसलिंग का सारा शेड्यूल पहले ही बन गया है और डेट के मुझे तो चांसेस नहीं लग रहे हैं कि डेट बढ़ेगी, क्योंकि सारी चीज़ें पहले ही बता दी गई हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।